कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करें अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अगर 100% हो तो हम लोग पीट सेफ्टी कमेटी, देखो 100 नहीं है, यहाँ आंसर क्या है, मोर देन 100 है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। 100 मोर देन 100 व्यक्ति पे ये, और ये जो 100 व्यक्ति पढ़ता तो मैं तब जब मैं पढ़ाता नहीं हूं, इसलिए पढ़ाना चाहते हो तुम, कुछ लिख के भेजना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप में भेजो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन किसको पावर दिया गया, माइंस एक्ट के किस सेक्शन में पावर मिला है कि माइंस रूल बनाना है। माइंस रूल बनाने के बारे में माइंस एक्ट के किस सेक्शन में पावर मिला है। चलो नेक्स्ट, माइंस एक्ट के किस सेक्शन में मिला है पावर, या माइंस एक्ट का सेक्शन कैसे मिला है, कैसे मिला, 58 में मिला है पावर की माइंस एक्ट में, कि भाई माइंस रूल बनाना है, माइंस रूल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पावर मिला है, ठीक है, किसको मिला है, कौन बनाएगा माइंस रूल। माइंस रूल कौन बनाएगा, माइंस रूल कौन बनाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइंस रूल कौन बनाएगा, तो माइंस रूल कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और माइंस रूल कब से लागू हुआ है, माइंस रूल कब से लागू हुआ है, कब से फोर्स में है, कब से लागू हुआ माइंस रूल, कब से लागू हुआ है, तो 2 जुलाई 1985। कब से लागू हुआ है, तो 2 जुलाई, ठीक है, 1985 से माइंस रूल लागू हुआ है। माइंस रूल 2 जुलाई 1985 से लागू हुआ है। टोटल चैप्टर कितना है माइंस रूल में, ठीक है, टोटल चैप्टर कितना है को बता सकता है माइंस रूल में, टोटल चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर का संख्या 12 है, 12 चैप्टर से। और रूल का संख्या कितना है, टोटल रूल कितना है, टोटल रूल कितना है, टोटल रूल 84 है ना, 84 है, और टोटल चैप्टर 12 है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब माइंस रूल के बारे में कुछ बेसिक भूमिका हमको समझ में आ गया। बेसिक भूमिका में सारा बात समझ में आई, ये क्या है, वेलफेयर के ऊपर है, वर्कर के हित के लिए माइंस रूल को बनाया गया है। उसमें दिखाया गया कि वर्कर को किस किस तरह से काम करना है, क्या क्या चीजें जरूरत होती है, उन सब बातों के ऊपर चर्चा किया गया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग सीधा बात करते हैं तुम्हारा बाकी टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, पिट सेफ्टी कमेटी वगैरह जो भी है उसके ऊपर हम लोग करके स्टार्ट करेंगे। सारा का सारा चीज को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। पुराने स्टूडेंट सब जवाब दोगे, नए स्टूडेंट जिसको पता नहीं है उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिख लो। ठीक है, लिख लोगे तुम्हारा भला होगा। ठीक है, नहीं तो तुम बाद में भी लिख सकते हो जब तुम्हारा क्लास खत्म होता है। चलो पहला नंबर, कितना से ज्यादा पर्सन होने पे माइंस में पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है, कितना से अधिक पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी गठन करते हैं, तो मोर देन, अगर 100% हो तो हम लोग पिट सेफ्टी कमेटी, देखो 100 नहीं है, यहाँ आंसर क्या है, मोर देन 100 है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, 100 मोर देन 100 व्यक्ति पे ये, और ये जो 100 व्यक्ति होना चाहिए, ये उस तरह का एम्प्लॉय, इसको क्या डिफाइन करते हैं माइनिंग का टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए न्यूज कंफर्म है, मार्च में एग्जाम होने वाला है, डेट भी बता देता हूं, 27 मार्च के आसपास WCL का। बी अलर्ट, बी प्रिपेयर, मुझे मत बोलना कि सर आप बताए नहीं थे। 27 मार्च का डेट दिमाग में बैठा लो, 27 मार्च तक रेडी हो जाओ, जो तैयारी करना है। ठीक है, तुम तैयार हो। SSCL का डेट अभी कुछ पता नहीं चला है, जो पता चला, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैं उसके अनुसार बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिट सेफ्टी कमेटी होता है, ठीक है, पिट सेफ्टी कमेटी, अच्छा देखा जाए पिट सेफ्टी कमेटी तो किस तरह की कमेटी, ऑप्शन ए बाइपार्टाइट, ऑप्शन बी ट्राइपार्टाइट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट लेवल का, ऑप्शन डी तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलता है कि तुम्हारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे तुम्हारा ऑप्शन बाइपार्टाइट, ट्राइपार्टाइट, मैनेजमेंट लेवल, और ऑप्शन डी में दे दूंगा कि तुम्हारा चीफ मतलब CI DGMS लेवल का, किस तरह कमेटी है। तो ये बाइपार्टाइट की कमेटी है, वो बाइपार्टाइट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के लोग और केवल तुम्हारा मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और सेकंड पार्ट किसका होता है, जो तुम्हारा इसमें मेंबर कौन है, पहले देखो, मैनेजमेंट की तरफ से 5 व्यक्ति, मैनेजमेंट खुद है, और साथ में वर्कर पक्ष है, यही ना भाई। तो ये बाइपार्टाइट तरह का है, एक तरह का बाइपार्टाइट है, 2 पक्ष बात कर रहे हैं, बाई मतलब 2। तुम अच्छा से बाइपार्ट, इस मीटिंग को तुम सोचो, इसमें क्या है, एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर साहब एक है, उनके नीचे सेक्रेटरी है, उनके नीचे बाकी सब ऑफिसर ग्रुप है, उसी का 5 प्रतिनिधि है मैनेजमेंट तरफ से, 1 2 3 4 5, और 5 बाकी 5 लोग कौन है, ट्रेड यूनियन के 5 लोग हैं। तो 2 ही पक्ष हुआ ना, एक ये और एक ये, क्योंकि ये भी तुम्हें कैसा है, तो 2 पक्ष मिलकर बात करते, इसलिए एक तरह का क्या है, बाइपार्टाइट मीटिंग के पार्ट है ये, ना कि ट्राइपार्टाइट है। फिर बाइपार्टाइट अलग होता है, मैंने बताया था पहले भी कि बाइपार्टाइट क्या होता है, ट्राइपार्टाइट क्या होता है, खास से मैंने समझाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, हु इज द चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन मैनेजर होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, इस मीटिंग का सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया जाता है, सेफ्टी ऑफिसर साहब सेक्रेटरी होता है, ये होता है। वर्कर पक्ष से कितने व्यक्ति को कमेटी में चयन किया जाता है, वर्कर द्वारा 5 व्यक्ति को चयन होता है, सेम 5 नंबर तुम्हारा मैनेजमेंट द्वारा भी 5 व्यक्ति होता है, साथ में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने चाहिए, इसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलो ये सारा चीज हम लोग देखें। एज पर रूल,
ठीक है, एज पर रूल देखा जाए तो नॉमिनेटेड लोगों की संख्या कितनी होती है इसमें, नॉमिनेटेड लोग कितने होते हैं इसमें, 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं टोटल, क्योंकि 5 5 10 प्लस 3 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। और ठीक है, इसका कॉरम पूरा करने के लिए कितना परसेंट, टोटल मेंबर का कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति टोटल है, तो कितना परसेंट इसका हो जाए तो कॉरम पूरा हो जाएगा, तो 60%। अब जैसे उदाहरण के लिए तुमको मान लो, तुमको सवाल क्या पूछते, देखो एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा, एग्जामिनर सिंपल सवाल पूछेगा। देखो आप सवाल का प्रैक्टिस ऐसा आएगा, मिलेगा एक माइंस के पीएससी में टोटल पीएससी संख्या, पीएससी लोगों का संख्या 16 है या 15 है, 15% टोटल है। ठीक है, तो बताओ कॉरम पूरा करने के लिए मिनिमम कितना आदमी होना अनिवार्य है, मिनिमम कितना आदमी चाहिए ताकि कॉरम को पूरा किया जा सके। ऑप्शन क्या मारोगे बताओ। तो 15 का कितना परसेंट, 60% निकाल दो, तो 60/100 कर देंगे, है ना। तो कैसे कटेगा तुम्हारा, इसको इससे काटेंगे, इससे काटेंगे, ठीक है, 3 बार में यहां काटोगे, तुम्हारा कितना बार कटेगा, है ना, इसको 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे, 5 से 15, 3 से कितना गिनो आ गया, है ना। तो 9% का जरूरत पड़ेगा, 9 व्यक्ति काफी होगा तुम्हारा इस कमेटी के लिए, पीएससी के लिए 9 मेंबर का जरूरत पड़ेगा। अगर 9 व्यक्ति है तो ही उसको सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। 15 होने से 9, उसी तरह 16 का अलग निकलेगा, 17 का अलग निकलेगा, 18 का अलग निकलेगा, केवल लेकिन 60% आदमी होना चाहिए तो ही उसको सही माना जाएगा। अब एक सवाल का वो जो पीएससी मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका टेन्योर मतलब कितना साल के लिए, जब पीएससी अपने आप को बोलेंगे कि हम पीएससी के मेंबर हैं, कितना साल के लिए उनको चयन किया जाएगा, तो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए उसको चयन करते हैं, 2 साल के लिए पीएससी मेंबर को 2 साल के लिए चयन करते हैं। भाई 2 साल के लिए आप मनोनीत होता ही है। और इसका मीटिंग कब होता है, मीटिंग कितना अंतराल पे होगा, मीटिंग कितना अंतराल पे होता है, तो मीटिंग कितना अंतराल पे, 30 डेज, देखना ध्यान से, 1 महीना नहीं है, 30 डेज का फिगर है। नॉर्मली क्या होता है, माइंस में एक डेट फिक्स कर दिया है, मान लो 26, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है 26 ऑफ डे, 26 तारीख हर महीने का डेट फिक्स किया हुआ, उस डेट में मीटिंग होता है, उस डेट में मीटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। सारा का सारा हमारा हो गया, ठीक है, इसमें सारा का सारा इसका फंक्शंस भी बहुत होता है, जैसे जो तुम्हारा वर्कमैन इंस्पेक्टर का रिकमेंडेशन, उसका डीजीएमएस का वायलेशन, उस पर चर्चा करना, और इसका जो सलाह सजेशन होता है, ठीक है, वो ये अपना जो पीएससी मेंबर, पीएससी का जो मीटिंग होता है, इस पे क्या होता है, मैनेजमेंट एक्शन लेती है। तो मैनेजमेंट कितना दिन के अंदर एक्शन लेगी, ठीक है, कितना, 15 दिन के अंदर। ओटी वगैरह नहीं मिलता है, ओटी का नहीं होता, ओटी तो अभी पूरा खत्म ही हो गया सब जगह, ओटी का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। मीटिंग होता है, 1 दिन का होता है, अंडरग्राउंड विजिट करते हैं लोग, जाते हैं, उसका मिनट्स देता है। अभी तो जैसा हमारे माइंड में जो हो रहा है, ठीक है, वो देख रहा हूं, मैं ही देख रहा हूँ, जो पीएससी का होता है मैं दे दूंगा आपको हर एक मतलब मीटिंग का फोटो। उसमें पीएससी में मतलब क्या होता है, क्या बताता हूँ, जैसे हमारे माइंड्स में होता है, तो जिस दिन मीटिंग होने वाला पहले से इन्फॉर्मेशन रहती मेरे पास कि आज मीटिंग में आना है, चलना है, तो गया, मैं सारे पॉइंट्स को नोट करता हूँ, 1 बाय 1 जितने पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को लिख के मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को मतलब देता हूँ। मतलब जो सेक्रेटरी का काम होता है वो मैं काम लगभग करता हूँ सारा। सेक्रेटरी साहब जैसे उनका काम जो होता है, ड्यूटी पार्ट होता है, मैं उनके साथ मतलब वो है भी थोड़ा सा, मतलब वो जो थोड़ा ये है एजेंट है, तो उनके सपोर्ट में रहता हूँ फुल्ली, हाँ भाई ये करना है, ऐसे करना है, उनको मैं करता हूँ। कभी बताऊंगा कभी डिटेल्स में इस चीज के बारे में, फिर उसके बारे में चर्चा करने का तो समय है नहीं, हम बाद बाकी पॉइंट पे आते हैं, बाद बाकी पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, बाद बाकी चीज। क्योंकि आज का टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात था पीएससी था, तो पीएससी वाला पॉइंट्स का पार्ट लिए, फिर तुम्हारा फर्स्ट एड के ऊपर है, फर्स्ट एड के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट पाते हैं, फर्स्ट एड के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एड जो रूम होता है, ठीक है, फर्स्ट एड रूम कितना व्यक्ति पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा, ठीक है, कितना व्यक्ति पे फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना होता है। एक काम करते पूरा रूल चर्चा कर देते हैं, पूरा रूल कर दूं आप लोग रिप्लाई हो तो, पूरा रूल चर्चा कर दे, पूरा रूल मिला जुला के कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या होगा रिविजन हो जाएगा। चलो, क्योंकि देखो एग्जामिनर ना बोले, एक बात मैं बता देता हूं, वो एक बात याद रखना, एग्जामिनर ना बोलता है कि सिलेबस में ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, उसको तुम बोल नहीं सकते हो ना। मेरा आदत है ना थोड़ा पानी पीने का। अब तुम लोग भी समझ गया होगा कि सर जब भी पानी पीते हैं तो थोड़ा फॉर्म में आ जाता है, जब तो पानी नहीं पीते तो शांति रहता है। सर के लिए पानी पेट्रोल का काम करता है। चलो, क्या अब हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग आते हैं सीधा का सीधा, ठीक है, माइंस रूल के ऊपर आते हैं, देखते हैं सारा का सारा पॉइंट्स के ऊपर क्या है, नहीं किसका क्या प्रावधान है, एक बार कंटिन्यू रिविजन करते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट एड स्टेशन सरफेस पर अगर बनाना है, मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट कितना होगा, फर्स्ट एड स्टेशन सरफेस बनाना है, मिनिमम पर्सन कितना रिक्वायरमेंट होगा, फर्स्ट एड स्टेशन सरफेस बनाना है। देखो आंसर सही से मारोगे बाबू, आंसर सही से मारोगे, मैं आंसर सही मारने पर मोर देन 50% आंसर है, गलत जवाब मार रहे 50 वाला नहीं मार रहा, सब पर गलत हो गया। मोर देन 50% चाहिए सरफेस पे, लिए मोर देन 50% चाहिए। कब कब किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, किस तरह का,
कब किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, क्या उसमें लिखा हुआ है, एनी वन डे, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय सबका गलत, एनी वन डे, एनी वन टाइम माफ करना, एनी वन टाइम, किसी भी एक समय में अगर 50 से अधिक व्यक्ति है वहां पे, लिखो इसे, क्या गलती करते इतना बार बार गलत करते, इतना बार सिखा रहा हूं, 50 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी एक समय कहीं मौजूद होता है, उस जगह पे एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाना जरूरी, ठीक है, एनी वन टाइम, नॉट एनी वन डे, एनी वन टाइम, किसी भी एक समय में अगर 50 से ज्यादा व्यक्ति कहीं पर भी सरफेस पर मौजूद होता है तो उस केस में एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाएंगे, फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन कास्ट में बात किया जाए, ठीक है, तो कितना व्यक्ति पे फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करेंगे, ओपन कास्ट में बात किया जाए तो इसमें क्या है 50 और पार्ट, देखो इसमें 50 और पार्ट, नॉट 50, यह 50 और पार्ट 50 और उसका कोई हिस्सा 10, 12, 14, 16, 20 जहां पर जितना व्यक्ति रहेगा उसके लिए फर्स्ट एड स्टेशन। लेकिन सरफेस पे जो ओपन कास्ट का हिस्सा नहीं है, सरफेस मतलब क्या, जैसा ऑफिस हो गया कहीं, जैसे मान लो कहीं पे तुम्हारा सरफेस पे कोई तुम्हारा पे क्या है, मान लो कि कोई रेस्ट, कहीं पे बैठने का जगह है, कहीं व्यक्ति को खाना खा रहा है, वहां पर 50 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होता है तो वहां पे तो तुमको वन टाइम में इकट्ठा होगा तो एक फर्स्ट एड देना पड़ेगा स्टेशन, और अगर ओपन कास्ट का बात करेंगे तो 50 और पार्ट पे देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अंडरग्राउंड माइंस में कितना मीटर के अंतराल पे एक फर्स्ट एड स्टेशन होना चाहिए, अंडरग्राउंड माइंस में कितना मीटर का अंतराल होना चाहिए, तो हर 300 मीटर के अंतराल पे होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट एड रूम कितना व्यक्ति होने पे फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कितना व्यक्ति होने पे, तो वेरी गुड, इस बार सही आंसर मार रहा है, मोर देन 150 व्यक्ति, ठीक है, एक बच्चा अभी भी 150 मार दिया, मोर देन 150 व्यक्ति होने पे हम लोग एक फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फर्स्ट एड तुम्हारा रूम का व्यवस्था करते हैं, फर्स्ट एड रूम होना चाहिए। और ये जो 150 व्यक्ति का संख्या है, ठीक है, ये किस तरह का व्यक्ति का संख्या है, मतलब कब, कौन सा, कब, कहां, कौन व्यक्ति हो आएगा 150 व्यक्ति, तो क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, क्या ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का संख्या है, ठीक है, ये है तुम्हारा, देखो ये 150 व्यक्ति है ना, तो एनी वन डे, कोई एक दिन, एनी वन डे इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, ठीक है, पुराना कैलेंडर ईयर में अगर कोई भी एक दिन अगर 150 से ज्यादा व्यक्ति आया है मेरा, ठीक है, हाजिरी बन गया है, तो हमको एक फर्स्ट एड रूम बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनो बाबू, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इसी में तुम चकरा जाओगे हर बार एग्जाम में ना, इसी में तुम फंस जाओगे। देखो फर्स्ट एड वाला टॉपिक दिया वाला सवाल दे देगा, अब 4 ऑप्शन रहेगा, तुम फंस जाओगे, इसलिए ध्यान देखो। देखो हम लोग बात किए पहले सरफेस में, ठीक है, हम लोग बात देखो कैसे बात करें, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, देखो सरफेस में मैंने बात किया, फर्स्ट एड स्टेशन, पहले स्टेशन को देखेंगे, फर्स्ट एड सरफेस में बनाना है तो मोर देन 150 व्यक्ति, ठीक है, 150 व्यक्ति, 150 व्यक्ति कब, तो एनी वन टाइम, एओटी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तुम्हारा ओपन कास्ट पे, ओसीपी में बात करेंगे तब कब होगा भाई, तो इसमें होगा 50, सॉरी यार क्या लिख रहे हैं, 50 और पार्ट, 50 और पार्ट, ठीक है, इस व्यक्ति पे देंगे, ये भी क्या है एओटी, एनी वन टाइम, एओटी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर यूजी में, यूजी में क्या बोला है, यूजी में कब देना है भाई, तो यूजी में क्या बोला है बनाने के लिए, क्या कंडीशंस दिया हुआ है, तो यूजी में बोल रहा है कि अगर 150 मीटर के अंतराल पे होना चाहिए, 150 मीटर, सॉरी 300 मीटर के अंतराल पे होना चाहिए, 300 मीटर अपार्ट, ये अंतराल पे हम लोग बनाएंगे, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन स्टेशन अगर रूम का हम लोग बात करते हैं, रूम में जब आते हैं हम लोग, रूम में फर्स्ट एड रूम, ठीक है, फर्स्ट एड रूम में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक, इसके बारे में क्या बोलता है कि मोर देन 150% होना चाहिए, ये उस सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है, और ये कब, एनी वन डे इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, देखो एओडी पीसीवाई, ठीक है, एनी वन डे इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर हो तो ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज को तुम ध्यान में रखोगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो, और अवॉइड करने लायक है भी नहीं, मैं तो देख रहा हूं उसमें अवॉइड करने लायक कुछ पॉइंट तो मुझे मिल रहा नहीं, ठीक है, तुम अगर अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी। चलो ये सारा का सारा बात हो गया, ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो ये सारा का सारा बात किया हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक किसी को थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ा, किसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर बात बात के टॉपिक फिर से आएंगे दूसरा वाला में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, व्यक्ति का फर्स्ट एड, ठीक है। चलो फर्स्ट एड ट्रेनिंग अरेंजमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करवाने का जिम्मेवारी किसको मिला है, अरेंजमेंट करना है कि भाई फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो, तो ये ड्यूटी ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर, तीनों में से किसी एक का ड्यूटी है, तीनों में से कोई कर सकता है भाई कि हमको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ओनर, एजेंट, मैनेजर में कोई एक ड्यूटी हो सकता है, ठीक है। साथ में इतना ही नहीं,
ऑनर एजेंट मैनेजर का यहाँ पे ड्यूटी और आता है क्या? मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं।